जय गुरुदेव। ये मई का महीना है। अगर मन की बात कहें तो ये महीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सन 2012 में इसी महीने में एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने करोड़ों प्रेमियों के जीवन को बदल के रख डाला। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं 2012 के उसी मई महीने के उन 10-12 दिनों के उस घटनाक्रम का। ऐसा क्या घटा? परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 से बनारस से आम सत्संग की शुरुआत की और देश के कोने कोने में घूम घूम कर सत्संग किया और नामदान दिया। देश का ऐसा कोई गांव बचा नहीं, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कोना ऐसा बचा नहीं जहां स्वामी जी महाराज ने पहुंचे हों। स्वामी जी महाराज बराबर परिश्रम करते रहे, दौरे करते रहे और लोगों को अपना सत्संग सुनाकर उन्हें अपने सामने बैठाकर नामदान देते रहे, भजन करने का सच्चा रास्ता बतलाते रहे और अपने सामने बैठाकर उन्हें अभ्यास भी कराते रहे। परिश्रम के मामले में स्वामी जी महाराज ने कभी आलस नहीं किया, चाहे मौसम अनुकूल रहा हो या मौसम प्रतिकूल रहा हो। और साथ ही साथ एक बात और कि 60 वर्षों के सत्संग के इतिहास में किसी भी सत्संग में स्वामी जी महाराज कभी भी विलंब से नहीं पहुंचे। हमेशा सत्संग से कुछ समय पहले स्वामी जी महाराज पहुंचते और सत्संग सुनाते। तो इस तरह से अथक परिश्रम और सेवा करते हुए स्वामी जी महाराज का फिर सन 2012 में अप्रैल महीने से उनका स्वास्थ्य अधिक कमजोर होता चला गया। तो 2012 के मई महीने में ऐसा बताया गया कि स्वामी जी महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, इसलिए उन्हें इलाज के लिए आश्रम के जिम्मेदार लोगों ने 7 मई 2012 को मथुरा से गुड़गांव ले जाकर सेठी अस्पताल में भर्ती कराया और फिर 8 मई को गुड़गांव में ही एक अस्पताल है, मेदांता अस्पताल, उसमें भर्ती कराया। तो जब प्रेमियों को यह समाचार मिला तो प्रेमी समाचार मिलते ही देश के हर हिस्से से गुड़गांव पहुंचने लगे, लेकिन किसी को भी स्वामी जी महाराज से मिलने की इजाजत अस्पताल में नहीं दी गई। बताया गया कि केवल 4-5 आदमी ही स्वामी जी महाराज से मिल सकते हैं, जो वहां पर पहले से ही स्वामी जी महाराज की देखरेख में थे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के स्वास्थ्य के बारे में गुरु भाई श्री करुणाकांत मिश्रा जी, जो कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कोषाध्यक्ष रहे, उन्होंने बतलाया कि स्वामी जी महाराज होली 2012 से ही अस्वस्थ चल रहे थे। 2012 के होली के कार्यक्रम में भी स्वामी जी महाराज अस्वस्थ ही थे। हाँ, लोगों से इतना जरूर कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्र में कहाँ सत्संग कराना चाहते हैं वो लिखकर आप दे दो, तो हम कहाँ से किधर से होकर चलें ये प्रोग्राम आपको बनाकर सूचित करेंगे। फिर होली के कार्यक्रम के बाद स्वामी जी महाराज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, डॉक्टर को बुलाया गया, एक्सरे कराया गया, तो डॉक्टर ने फेफड़े में पानी बतलाया, दवा दी गई, लेकिन फेफड़े के पानी में कोई सुधार नहीं हुआ। तो वैद्य जी ने 5 दिन की दवा दी, फिर भी फेफड़े के पानी में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 मई 2012 को पूर्णिमा के दिन दोपहर में स्वामी जी महाराज की तबीयत फिर बिगड़ गई। तो रात के 12:30 बजे तक दवा आदि देने पर फिर स्वामी जी महाराज को थोड़ा बहुत आराम महसूस हुआ, लेकिन फिर रात में 3 बजे तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो डॉक्टर और वैद्यों से बात हुई, उनसे राय हुई, तो बतलाया कि फेफड़े का पानी निकालना पड़ेगा।
हाई एंटीबायोटिक दवा देने पर दोपहर तक आराम आ सकता है। तो फिर आपस में राय मशवरा हुआ और गुड़गांव के सेठी अस्पताल में स्वामी जी महाराज को ले जाने का निर्णय लिया गया। यह तय हुआ। तो फिर अगले दिन 7 मई 2012 को स्वामी जी महाराज को वहां ले जाया गया और दवा होने लगी। ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बतलाया कि स्वामी जी महाराज का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बेचैनी बढ़ती गई। स्वामी जी महाराज के सांस में कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे में हम एक दूसरी जगह के लिए लिख देते हैं। तो फिर सब में आपस में विचार हुआ और ये निश्चय हुआ कि स्वामी जी महाराज को किसी और अस्पताल में दिखाया जाए। इस समय रात को कोई बड़ा डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, इसलिए सवेरे दिखाया जाएगा। स्वामी जी महाराज रात में ही निकलना चाहते थे, लेकिन यह कहने पर कि अभी रात में कोई बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो फिर रात में फिर स्वामी जी वहीं रुक गए। फिर पेशाब के लिए कैथेटर लगाया गया। पेशाब आने लगा तो बार बार उठने बैठने की परेशानी खत्म हुई। स्वामी जी महाराज रात में वैद्य जी की दवा खाए, एक रोटी भी खाए, लेकिन बेचैनी और सांस में कोई आराम नहीं हुआ। फिर स्वामी जी महाराज ने 3 बजे रात में बाहर ले चलने को कहा और फिर नीचे गाड़ी में आ गए। एनीमा दिया गया, लेकिन लेट्रिन नहीं हुई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहां से चलो। तो स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि कहाँ चला जाए। तो स्वामी जी महाराज ने राम उजागिर सिंह जी का, उनके घर का नाम लिया। राम उजागिर सिंह जी तारा बहन जी के दामाद। तो फिर वहां आने पर फिर एनीमा दिया गया, तब 2 बार लेट्रिन हुई। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अस्पताल चलो। तब फिर 8 मई 2012 को सवेरे 9 बजे स्वामी जी महाराज के आदेश पर स्वामी जी को मैदानता अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने फेफड़े की मदद के लिए वेंटिलेटर लगाया। सारे टेस्ट, सभी तरह की जांचें हुई। तो फेफड़े में काफी दिनों से इन्फेक्शन को डॉक्टरों ने निमोनिया बताया। फिर अगले दिन 9 मई 2012 को स्वामी जी महाराज के फेफड़े से सिरिंज द्वारा पानी निकाला गया। करीब 1 लीटर पानी निकला। तो सांस में थोड़ा आराम हुआ, दवा चलने लगी। फिर 10 मई को फेफड़े में पानी बढ़ गया, तो डॉक्टरों ने ड्रेन पाइप लगा दिया जिससे पानी लगातार निकलता रहे। तो उस दिन 1.5 लीटर पानी निकला। फिर पानी की मात्रा दिनों दिन घटने लगी। खून वगैरह की रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगी। तो खून की कमी के कारण डॉक्टरों ने खून देने की जरूरत महसूस की, क्योंकि हार्ट को ग्रहण करने के लिए छिद्र कम हो जाने के कारण खून सीधा फेफड़े में चला जाता था और खून पानी बन जाता था और किडनी ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से चला। 15 मई 2012 को डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया। स्वामी जी महाराज ने खांस कर खून आदि का थक्का बाहर निकाल दिया और स्वामी जी महाराज अब बोलने लगे। सांस में थोड़ा आराम होने लगा। तो डॉक्टर एस कुमार तिवारी जी, राधाकांत जी श्रीवास्तव और अन्य कई प्रेमियों को बारी बारी से स्वामी जी महाराज के पास ले जाया गया। तो स्वामी जी महाराज ने इशारा किया और बोले कि मथुरा ले चलो। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम आपको ठीक करके आश्रम ले चलेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे।
तो गुरु महाराज ने सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर आया 16 मई 2012। 16 मई को शाम को खांस करके स्वामी जी महाराज ने बलगम निकालना चाहा, लेकिन बलगम निकल नहीं पा रहा था। सक्शन पंप से, पाइप से भी बलगम नहीं निकल रहा था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि इतनी बड़ी उम्र में हम दिल का, फेफड़े का या और किसी भी अंग का मशीन लगाकर ऑपरेशन करके कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि हमें भी आगे कुछ नहीं करना है, हम मथुरा ले जाएंगे। तो फिर 17 मई को सबकी आपस में राय मशवरा हुआ कि आज हॉस्पिटल में रुका जाए और कल सुबह मथुरा चला जाएगा। 18 मई को सुबह 3 बजे से ही लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा और कागज पत्र ठीक कराने में 10:30 बज गया। एम्बुलेंस में डॉक्टर, स्टाफ और मशीनें लगी हुई थी जिनकी जरूरत थी, नहीं तो स्वामी जी महाराज को आश्रम की गाड़ी से ही आश्रम लाया जाता। मशीनें काम करती रही। फिर एक एम्बुलेंस मथुरा आश्रम पर करीब दोपहर 2:30 बजे तक स्वामी जी महाराज को लेकर पहुंची। प्रेमियों में अपार खुशी की लहर दौड़ गई और उसी दिन करीब 4-5 घंटे बाद आश्रम के जिम्मेदार सत्संगियों द्वारा फिर ये घोषणा की गई कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज रात को 9:30 पर चोला छोड़कर निजधाम चले गए हैं। यह खबर सुनते ही पूरे आश्रम में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गुरु महाराज के बहुत करीबी सेवादार नानक भाई ने उन्होंने बतलाया कि मेदांता अस्पताल से चलते समय तक गुरु महाराज संज्ञाहीन हो गए थे और रास्ते में भी यही स्थिति थी। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर लगा हुआ था। स्वामी जी महाराज की सांस की गति कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। कुछ दूसरे प्रेमियों ने बताया कि स्वामी जी महाराज बिल्कुल चुप ही रहे, एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं कहे। कुछ प्रेमियों ने बतलाया कि स्वामी जी महाराज इलाज के लिए अहमदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मेदांता अस्पताल में ही भर्ती कराना उचित समझा। तो ये था सारा घटनाक्रम 6 मई से लेकर 18 मई तक का। इस दौरान ये क्या घटना घटी, स्वामी जी महाराज ने ये क्या लीला खेली, ये आम इंसान के समझ से बाहर की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 26 सितंबर सन 2007 के एक सत्संग में बतलाया था कि गुरु महाराज ने आदेश दिया कि उनके अमोलक धन को बांटो, तो उनके आदेश का पालन करता हूँ और उस प्रभु के संदेश को जन जन को सुनाता हूँ। हमारे पास इस संदेश को सुनने के लिए कोई भी आता रहेगा तो हम उसे सुनाते रहेंगे, और जब कोई नहीं आएगा तो हम इस किराए के मकान को मथुरा आश्रम पर ही खत्म कर देंगे। अब मेरा शरीर पुराना हो गया है, किसी समय अब इसे खाली करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने गांव मोहल्लों में प्रचार कर दो कि और अधिक से अधिक लोग भंडारा कार्यक्रम में मथुरा लेकर आ जाएं, जिससे उन्हें नामदान मिल जाए और आवागमन से छुटकारा मिल जाए। इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने 6 मार्च सन 2012 के सत्संग में कहा कि मेरी तबीयत इन दिनों खराब है, हमने बहुत मेहनत की आपके लिए, लेकिन शरीर तो पुराना हो गया है। अब बोलने, चलने की, सुनने की शक्ति नहीं है, अब बल घट गया है। अब तो चलने की तैयारी करें, क्योंकि यह देश अपना नहीं, पराये देश में क्या मिलेगा। आपको भी शरीर खाली करना है, हमको भी खाली करना है। यह तो शरीर मिट्टी है, इसे लोग मिट्टी में मिला देंगे, कोई गाड़ देगा, कोई जला देगा। साधन करो, जाते हो घर तो बाद में भूल जाते हो। 2-4 दिन ऐसे बीता तो फिर छूट गया। यह तो शरीर किराए का मकान है, तुम जाते हो तो फिर इधर उधर के कामों में फंसकर साधन करना भूल जाते हो। स्वामी जी महाराज ने इस तरह के वचन
सत्संग में सुनाए। स्वामी जी महाराज को उनके गुरु महाराज ने जो नाम का अमोलक धन लोगों में बांटने को दिया था, उसको स्वामी जी महाराज ने पूरी लगन और अथक परिश्रम से उनके आदेश का पालन किया और 60 वर्षों में नाम का अमोलक धन पूरी देश दुनिया में बांटा और अपने गुप्त होने तक स्वामी जी महाराज जीवों के लोक और परलोक के कल्याण की निरंतर सेवा करते रहे। स्वामी जी महाराज ने इस दुनिया में आकर इस दुनिया से कुछ अपने लिए लिया नहीं, बल्कि सबको देते ही रहे। किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि दुनियादारों ने जो उनको कष्ट पहुंचाया उसको खुशी खुशी उन्होंने बर्दाश्त किया और जो व्यक्ति भी श्रद्धा भाव से स्वच्छ मन से उनके सामने आया उसका कष्ट दूर करते ही रहे। निसंदेह इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अभूतपूर्व परम संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सदा कल्याणकारी अभूतपूर्व कार्य ही किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2012 के मई महीने में ये जो खेल खेला, ये जो लीला खेली, ये सारा घटनाक्रम दिल दिमाग इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। ये कुछ ऐसी लीला है, ऐसा खेल है जो इंसानी सोच से परे है, जिसे इंसानी बुद्धि नहीं समझ सकती। ये उस मालिक का खेल है। इसे बुद्धि से नहीं, इसे श्रद्धा से ही समझा जा सकता है और इसे समझना आपके हमारे जैसे साधारण इंसानों के बूते की बात नहीं है। इस खेल को वही समझ सकता है जिसे वो मालिक समझाना चाहेंगे। जय गुरुदेव।